हूं, श्वास के लिए हानिकारक है, डिब्बी पर लिखा रहता है। ऐसे जैसे फिर भी लोग पीते हैं। आते सागरी सिगरेट की डिब्बी पे लिखा कि सांस के लिए हानिकारक है, तब भी लोग पीते हैं। ऐसे चक्रेश को पता है कि गुप्ती का पालन करने वाला जीव मोक्ष जाता है, तब भी लोग बतियाने में लगे। कैसे लोग धुआं निकाल रहे हैं। हो। क्या हुआ समुद्र सागर? श्वास के लिए सिगरेट की डिब्बी पर लिखा हानिकारक है, और गुटके पर तो बिच्छू बने रहते हैं, सांप बने रहते हैं। पंडित क्यों? ओहो, ये जहर है, जहर गुटका। तब भी शिवम लोग गुटका खाते बेटा। हाँ, आप तो नहीं खाते, आप खाते तो दांत कैसे चमकते फिर? ओहो, गुटखा नहीं खाने वाले के दांत चमकते हैं, और पाप नहीं करने वाले के परिणाम चमकते हैं। ओहो, इसलिए मित्र यशोधर सागर जी, ये हमारे दांत तुम जो देख रहे हैं, ये गुटखा खाने से नहीं दिख रहे हैं, ये अदंत धावन नाम के मूल के पालन से दिख रहे हैं। मालूम होना चाहिए आपको। ये क्या कहना चाहते, ये धीरे से, इनको ये मालूम नहीं है। तुम पीछे बोलो तभी उनको सुनाई पड़ता है। आज चक्रेश कह रहे थे कुछ, बोले इन्हें सब सुनाई पड़ता है, वो भी मैंने सुन लिया था। ओह, क्या नहीं शिवम बेटा, अच्छा लग रहा है सही में, दोनों को अच्छा लग रहा है। तो फिर दोनों क्यों ना ऐसा हो जाए, देश भूषण कुलभूषण के समान अपन भगवान के रूप में आ जाए। कहां तुम भिंड जाओगे फिर से? जय भैया। बे पिता धन्य धन्य, जिनके बेटे भगवान बनने जा रहे हैं, भगवान बनने जा रहे हैं। ये मुनिराज आपको कैसे लग रहा है यहां पर? जय भैया, ये मुनिराज कैसे लग रहे हैं? मित्र याद करो 2004 की आपने कैसे मुनिराजों की सेवा की थी, और बेई संस्कार तुम्हारे बेटों के अंदर चले गए हैं। अब तुम विकल्प क्यों करते हो? जब पर के बेटे मुनिराज बन के आए तो कितना आनंद आता है। ऐसे मित्र तुम ये सोचो वो दिन कब आए कि मैं अपने रजबीर के शक्ति को मैं अपने हाथ से ग्रास रख पाऊंगा। शिवम बेटा, पिता का समाचार आए ना कि वापस आ जाओ, तो कहना अब कहां आ जाऊं। जरूर बोल देना। आज वे पूछेंगे कब आ रहे हो, बोले आप कब आ रहे हो मुझे भेंट करने के लिए, ऐसा बोल देना आप तो। ओहो, बैठ जाओ। मालूम आदित्य, देख बेटा, तो बहुत बड़ा परिवार है तेरा, कम से कम दुनिया के सेठ तो बहुत हो गए तेरे परिवार में। एक ऐसा बन के तू दिखा दे कि पूरे सेठ लोग भी स्वर्ग में बैठे हो ना, तेरे दादा परदादा उग्रसेन कक्का, वे भी ऊपर से सोचें अभी तक हम मुनियों को आहार देते थे, अब मेरे घर में मुनिराज हो गए। लेकिन मुनिराज बनना कैसे? सिगरेट की डिब्बी पे लिखा रहता है सांस के लिए हानिकारक है। तो ऐसे यहां मैं कह रहा हूं, वचन का बकवाद करना साधना के लिए हानिकारक है ज्ञानी, और आपको बोध होना चाहिए है। जनेभ्यो वाक् स्पंदम मनसा चित्त ब्रह्मा, भगवत पूज्यपा स्वामी ने जैन दर्शन में एक महान ग्रंथ लिखा है समाधि तंत्र। समाधि तंत्र नाम का ग्रंथ है। जिसने कोई ग्रंथ का स्वाध्याय नहीं किया हो, वो अध्यात्म विद्या को संक्षेप में और गृहस्थ में जानना चाहता है, उसे समाधि तंत्र जरूर पढ़ना चाहिए। समाधि तंत्र। ज्ञानी आप सब अनुभवी लोग बैठे हो, हर जगह आंखें जाती हैं, फिर बातें होती हैं, और बातों बातों में सब सत्यानाश हो जाता है। समझ गए ना आप? नहीं समझे? बेटा बेटा, यानी फिरोजाबाद पहले देवी से को देखा ही था,
फिर बात हुई, वो बात बात में बात ही हो गई, फंस गया बेचारा। जो जो जीव जगत में फंसे हैं, पहले देखते हैं कैसा चेहरा है, फिर बोलते हैं कैसे हैं, बस ओम नमः सिद्धेभ्य, गया काम से। कैसे मालूम? पीयूष एक नदी के किनारे श्वान घूम रहा था, और चम्मिल है ना भिंडी के पास, उसमें बहुत मगर हैं। पंडित जी मगर हैं बहुत। तो एक किनारे कुत्ता घूम रहा था, मगर ने दूसरे किनारे से देख लिया कि वहां कुत्ता घूम रहा है। श्वान नहीं जान पाया, वो बीच नदी को पार इतनी शांति से चल के आया, बेचारा कुत्ता घूमते ही रहा, और उसने किनारे पर आकर धीरे से झपट्टा मारा, और बेचारा काएं काएं करके मगर के मुंह में चला गया। ऐसे मित्र तुम घूमते रहे राग रंगनियों के किनारे, घूमते रहे, वासना का मगर ऐसा आया, उसने एक झपट्टा मारा, नारी के करे में चला गया। गया बेचारा, मगरन के मुख में चला गया, ओहो। माता बुरा नहीं मानना, अब जो है सो है। बच जा भैया, अभी भी समय है, भांजा आ गया, मामा भी आ जाए। अब रल कहाँ है भाई? तुझे दया नहीं आती तुझे अपने मामा पर? खड़ा हो जा, बोल दे, एक दिन तो बोल दे मित्र, बोल दो अपने उस परंपरा के जिसमें महावीर कीर्ति, विमल सागर, सरमती सागर जैसे योगी हुए हैं। मामा क्यों तुम भटक रहे, तुम भी आ जाओ, हम आ गए, बोल देना। बैठ जा भैया, मामा को बुला रहा है तो पिताजी को भी बुला लेना, परंतु बुलाना सबको, पर वो सिगरेट की डिब्बी की बात करके बुलाना। उसमें लिखा रहता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, लेकिन फिर भी पीना मत। ऐसे पूज्य पाल स्वामी ने लिखा हुआ है समाधि तंत्र ग्रंथ में। महात्मा जी रवि है क्या? खड़े हो जाओ ज्ञानी। आचार्य पूज्य पाल स्वामी ने समाधि तंत्र ग्रंथ में एक श्लोक लिखा है, जगत से बात करने से चित्त भ्रांत होता है। सुनाइए श्लोक। ये 3 सागर आपने भी तो पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था बासुकुंड में, आपको भी सुनाओ ना सब एक साथ मिलके। तो वो सिगरेट की डिब्बी पे लिखा था, ऐसा पढ़ा कि ओह, ये श्लोक क्या कह रहा है? रवि अर्थ करोगे क्या? ओहो, नवोदय का छात्र तू देहाती भाषा बोल रहा है, अच्छे से बोल। अहो ज्ञानी रवि, श्लोक बोलो। जनेभ्यो वाक् स्पंदा मनसा चित्त विभ्रमा। जन संपर्क बढ़ाने से, जगत के लोगों से बात करने से मनसा चित्त विभ्रमा, मन चित्त भ्रांत होता है। इसलिए जन योगी तथा त्यजेत, जैन योगी तथा त्यजेत। पूरा श्लोक बोलो। जन योगी तथा त्यजेत। हे योगी, इसलिए नव कोटि से, मन वचन काय से, कृतकार्य अनुमोदना से, हे मित्र, जगत के लोगों से बात करने का त्याग कर दो। मालूम, जिन लोगों के हाथ में मोबाइल है, वे जंगल में भी जंगल का आनंद नहीं लूट पाते। जिनके हाथ में मोबाइल है, वे धर्म सभा में बैठ के धर्म सभा में नहीं होते। जिनके हाथ में मोबाइल हैं, ललित कूट और सोनभद्र कूट पर पहुंच करके भी
वे भगवान को नहीं देख पाते हैं, अपनी चमड़ी को खींचते फोटो नजर आते हैं। ओह शिल्पी, ये शिल्पियाँ खा जाएंगी। श्रुत सागर जी, हे मित्र, हे मित्र, यदि किसी व्यक्ति का मोबाइल घर में छूट जाए और आप आज ही अनुभव करना, 24 घंटे के लिए बंद करके रख देना, राजू पांड्या आपको अनुभव में आ जाएगा कि मैं दुनिया से दूर हो चुका हूं। सारे टावर एक दिन के लिए बंद कर दिए जाएं, शून्य हो जाता आदमी, शून्य। और ऋषभ पंत जी, शाम को अचानक बिजली चली जाती ना, मधुबन में इतनी शांति छा जाती है, क्या मधुबन है। और जैसे ही लाइट आती है फिर की की शुरू हो जाती है। ओहो, कहीं पंखे चल रहे, कूलरों की आवाज आ रही, पंखों की आवाज आ रही, गानों की आवाज आ रही, और जैसे ही लाइट चली जाए तो सब शांत शुद्ध अनुभव आता शिखर जी का। ऐसे मित्र, ये तो हो गए दृष्टांत, उदाहरण। यदि साधक जगत से मोल ले ले, उसका आधा संसार उसी दिन समाप्त हो जाता है। क्योंकि संसार बढ़ाती ही बातें हैं, संसार बढ़ाती हैं श्रोता सागर की बातें। जितने बतौड़े होंगे, इनका संसार भी नष्ट होने वाला नहीं है। और जैसे जैसे बातें कम होती चली जाएंगी, संसार अपने आप कम होता चला जाएगा। साधुता का आनंद लूटना है तो मोल लेना सीखो, और वृद्ध का आनंद लूटना है तो मोल लेना सीखो। साधु बन के अधिक बोलोगे तो लोग कहेंगे लग महाराज तो अच्छे लेकिन बोलते ज्यादा हैं। और कहीं वृद्ध अवस्था में बोले अरे बुढ़े से काम होता नहीं है, बकता बहुत है, ये सुनने को मिलेगा। इसलिए वृद्धों को मौन होना चाहिए और साधुओं को मौन होना चाहिए। झांझरी जी, पदमचंद जी, अब ज्यादा बोलने का समय नहीं है। 2 रोटी खाओ, 4 माला फेरो और सो जाओ। और अपमान करवाना हो तो नाती पोतों को सलाह दो। और आप सलाह दोगे 75 साल पुरानी, वृद्ध कौन सी सलाह देंगे? 75 साल पुरानी सलाह देंगे। और वे जी रहे हैं 2021 में, तो 2021 की सलाह में जीने वाले तुम 75 वर्ष पुरानी सलाह दोगे। मालूम 75 वर्ष पुराने घर भी आदमी ने बदल दिए अपने, और सैनिकों ने अस्त्र शस्त्र बदल दिए 75 वर्ष पुराने। फिर मेरे मित्र, तुम्हारी 75 वर्ष पुरानी बातें कौन सुन रहा है? इसलिए अपने को सुनानी नहीं है, अपने घर में रखने हैं। यदि घर घर में पुरानी वस्तु लेके जाओगे तो कोई कीमत नहीं होगी, और उसको म्यूजियम में रख दो तो टिकट लेके देखने जाएंगे। आप रहस्य तो सीखो, मैं आपको सब विद्या सिखाई देता, नीतियां। फिर से कहूं रवि, 75 वर्ष पुरानी कोई वस्तु है, तुम ये कासलीवाल है ना जज वकील, इसे घर में लेके पहुंच जाना है, भैया खरीद लो, तो ये कहेगा भगो यहां से, पुरानी वस्तु कौन खरीदता है? बिल्कुल नहीं खरीदे, तुम बिल्कुल लेके मत जाना। उसको एक म्यूजियम बनाना और उसमें सजा के रख देना, और फिर किसी को बुलाना मत, मात प्रचार कर देना। और यही वकील 500,000 रुपए का टिकट खरीदेगा और उसी पुरानी वस्तु को देखने जाएगा, जिसके लिए कहते भगाओ। ऐसे वृद्धों को चाहिए मोल लेके बैठ जाओ, ये जवान तुमसे सलाह लेने आएंगे और तुम सलाह देने जाओगे तो जवान कहेंगे चुप हो जाओ। किसी के द्वारे विद्या देने मत जाओ, किसी के द्वारे विद्या देने मत जाओ। विद्या प्रेमी स्वयं विद्या लेने आएगा। एक प्रश्न करूं, फिर मैं आगे की गाथा पढ़ता हूं। देश में मैंने सारे प्रांतों में विहार किया, जहां तक मित्र वो सभी जगह जब बैल चलते थे तब लोग बैलों पर ले जाते के बंजी करते थे, घोड़े चलते तो घोड़े पर बंजी करते थे, साइकिल चले तो लोग साइकिल पर बंजी करने लग गए। तो जिनके पास ना बैल ना घोड़े ना साइकिल, जब भैया बे पोटली रख करके बंजी करने चले जाते हैं बराबर। वो आजकल बंजी का और तरीका बदल गया है, अब तो गाड़ियों पर बंजी हो रही है, मोटरसाइकिलों में बंजी कर रहे हैं, लेकिन बंजी तो चल रही है। बंजी समझते ना,
घर घर में सामग्री बेचने जाना, कोई ठेलों पे बंजी करने जा रहा है। लेकिन देखना आप, जो मॉल में सामग्री बिच रही है राजू, बंजी वाला कोई बाहर से लेके नहीं आता। अपने मधुबन के 13पंथी 20पंथी सारी कोठियों के नीचे साग फल सब बहन भाई बेच रहे कि नहीं बेच रहे? अब देखना आप अंतर है। यही टोकनियां जबकि बिल्कुल स्वच्छ आ रही हैं, उन्हें भी लोग खरीदते हैं, पर भाव देखना, वो यही किसी बड़ी बिल्डिंग में रखी हों और फिर भले सड़ जाए। राजू घर में बोलते मालूम मैं मॉल से खरीद के लाया हूं। अरे मॉल में नहीं उग रहे थे, वो तो किसान के खेत में ही रही थे। वही किसान अपने खेत की साग टोकनी में लेके आ जाए तो अरे यार खरीद लो, अब रोड से ही खरीद लो, ऐसे भाव होते हैं। और वही साग सड़ जाओ फिर तो मॉल में रखा खरीदने जाओ तो भैया कहाँ से लाए? बाजार से लाए। बोले कहाँ से? कलकत्ते से। अरे कलकत्ता में नहीं उग रहा था, उग तो रहा था मेरे मित्र झारखंड और बिहार पश्चिम बंगाल खेतों में ही उग रहा था, कलकत्ते में नहीं उग रहा था। लेकिन सिटी का प्रभाव देखो आप, बराबर। एक भी संतरा नागपुर में नहीं होता, सब बैतूल जिले के और नागपुर जिले के खेतों में होता, देहातों में होता है। मध्य प्रदेश में होता बहुत ज्यादा, लेकिन बिकता किसके नाम पर? नागपुर। जयपुर में सारे पत्थर की मूर्तियां आ रही क्या? एक भी पत्थर जयपुर से नहीं आता, लेकिन पत्थर तो खदानों से आता है, पर मूर्तियां बनती बाजार कहां है? जयपुर में। मित्र यही है, हर वस्तु बाजार में लेके जाओ तो कीमत होती है। सागर जी, तुम महाराज तो अपने क्या पिताजी का नाम क्या इनका? राजा राम के ही बेटा हो बेटा, और साहब कोई ना कोई राम के ही बेटे यहाँ बैठे सब। लेकिन तुम घर में नंगे होके बैठ जाते ना तो कोई नहीं पूछता, बाजार में जाना ही पड़ता है। ये मार्केट है, ये बाजार है। तुम संग में आए तो भाई महाराज महाराज महाराज। जैसे कि अच्छे मॉल में गई वस्तु उसकी कीमत बढ़ जाती है, ऐसे ज्ञानियों पुरानी वस्तु के लिए कीमत बढ़ाना है तो घर में मत रखे रहो, उसके लिए सुंदर एक म्यूजियम बना दो। और फिर तुम देखो लोग टिकट खरीद के आएंगे ना तो मालूम वहाँ ये और लिख देना कोई हाथ मत लगाने का, कैमरे लगे हुए हैं। जो सड़ी वस्तु तुम फेंकने वाले थे उसके टिकट में तुमको प्रतिदिन लाखों रुपए आएंगे। ऐसे ही मैं आप वृद्धों से कह रहा हूं, अपने सड़े शरीर के लिए तुम ऐसे ही मत छोड़ो, उसकी कीमत बढ़ाओ। दुनिया कहे बब्बा कह रहे कोई आदमी देख दे, तुम इतने कमरे में बंद रहो, इतने बंद रहो। बोले भैया कब मिलेंगे? बोले दिन के 2 बजे 5 मिनट के लिए मिलेंगे मात्र। और ऐसा अपना माहौल बना लो तो लोग अपने आप तुम्हारी कीमत करेंगे।